फिर मगरमच्छ वाली बात क्यों गोल कर गए हैं, असली ईश्वर वाली वो भी पूरी कर लें। मैं फिर एक बार ही आपको दिखाता हूँ। आपको मूर्ति बनाना तो आसान है ना, आप तो घर में बना सकते हैं, चित्र घर में बना सकते हैं। मगरमच्छ पकड़ने के लिए तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। मगरमच्छ हो सकता है अटैक भी कर दे आप पे, भूखा हो, आपको मूर्ति तो नहीं ना खा रही। वो तो आपका ईश्वर है, आपका ईश्वर आप पर अटैक कर देगा। मगरमच्छ ईश्वर नहीं है जी, किसने मैं कहा आपको दिखा देता हूँ ना। अगर मैं ये दिखा दूं कि भगवत गीता कहती है कि मगरमच्छ स्वयं ईश्वर है, तो आप फिर मूर्ति पूजा का खंडन करके मगरमच्छ लाने की बात करेंगे मूर्ति पूजकों से? मैं दिखा देता हूँ। लाओ जी दिखाओ। जी लकी सिंह साहब, अब मूर्ति पूजा छोड़िए और मगरमच्छ घर लाइए। आपका जो मुतालबा था हमने पूरा कर दिया। ये भगवत गीता है, चैप्टर नंबर 10 है, टेक्स्ट नंबर 31 है। और वाटर क्रिएचर्स, और जो वाटर की क्रिएचर्स हैं उनमें आई एम द क्रोकोडाइल। जी जनाब, भगवान कह रहा है मैं क्रोकोडाइल हूं। पूरा पढ़िए ठीक से, उससे क्या लिखा है उससे, ठीक से पढ़िए। मैंने गलत जी मैंने गलत पढ़ा। हाँ जी, आप सिर्फ एक लाइन उठा रहे हैं, वहां पे उनका कहने का जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जिसकी आप बात करते हैं ना, वो मैं बता देता हूँ। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अमंग्स प्यूरिफायर्स, है ना, प्यूरिफायर्स में मैं विंड हूं, मैं हवा हूं, एंड अमंग्स वील्डर्स मैं वेपन हूं, मैं हथियार हूं, है ना, और मैं राम भी हूं, और वाटर क्रीचर्स में मैं मगरमच्छ भी हूं, और नदियों में एक मिनट, मैं मगरमच्छ भी हूं या मैं मगरमच्छ हूं? मगरमच्छ हूं वो आपके ईश्वर ने कहा है कि वो मगरमच्छ है। झूठ बोला है कि सच बोला? ये सारी बातें सच है जी, मगरमच्छ ईश्वर नहीं है जी, किसने कहा? अब मुझे बताएं कि मूर्ति पूजा छोड़े, अपने ईश्वर को अपने घर लेके आए। इतना जालिम है आपका ईश्वर कि आपको खा जाएगा। लेके आए मगरमच्छ को घर, छोड़ेंगे मूर्ति पूजा। आपका ईश्वर है या नहीं है? उसमें लिखा हुआ ये भी है तो ये भी है, मगरमच्छ ईश्वर नहीं है जी, किसने कहा? अब इनको चाहिए कि ये अपने घर में मूर्ति उठाएं और अपना रियल ईश्वर लेके आए। कहते हैं कि हमारा ईश्वर इतना बेसमझ है कि हमें खा जाएगा। तो ऐसी चीजों को ईश्वर मत माने जो आपको खा जाती है। जो आपको खा जाए उनको ईश्वर ना बनाए। हम मुसलमान खाने वाले को ईश्वर नहीं समझते। हम समझते हैं कि ईश्वर को खाने की जरूरत नहीं है। ये कैसा ईश्वर है जो अपने पुजारियों को ही खा जाएगा? हम एक ऐसे खुदा की बात करते हैं, कैसे अल्लाह की बात करते हैं जो सबका पेट पालता है, मगरमच्छ का भी। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिस्क तो नहीं मांगता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो सबको रिस्क देने वाला है, जोर आवर है, मजबूत है।